दुनिया की सबसे बड़ी जंगी डील 114 लड़ाकू विमानों के लिए भारत का महाटेंडर जारी। अमेरिका, रूस, फ्रांस भारत के मेक इन इंडिया के आगे झुके दुनिया के बाहुबली। अदृश्य F-35 और खूंखार Su-57 की सीधी टक्कर, भारत के दरबार में लगी हाजिरी। चीन पाकिस्तान की उड़ी नींद, भारत की घातक पसंद से हिले ड्रैगन और कंगाल पाक। आसमान का सिंहासन खाली है और 2025 में इसे भरने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जंग छिड़ चुकी है। ये जंग मैदान में नहीं बल्कि बंद कमरों में लड़ी जा रही है। ये जंग है 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी 114 घातक लड़ाकू विमानों को खरीदने की। ये वो महासौदा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को और पेरिस तक हर महाशक्ति के दफ्तरों में तूफान ला दिया है। भारतीय वायुसेना को अपनी दो मोर्चों चीन और पाकिस्तान की लड़ाई के लिए इन शिकारियों की सख्त जरूरत है। लेकिन इस बार भारत खरीदार बनकर नहीं, बॉस बनकर बैठा है। भारत ने साफ कह दिया है 114 विमान चाहिए, लेकिन शर्त एक है, बनाना है तो भारत में बनाओ, हमारी जमीन पर, हमारी शर्तों पर, मेक इन इंडिया के तहत। ये 2025 के नए भारत की वो हुंकार है जिसने दुनिया के बाहुबलियों को अपनी सबसे कीमती, सबसे सीक्रेट टेक्नोलॉजी लेकर हिंदुस्तान के दरवाजे पर लाइन में खड़ा कर दिया है। तो कौन होगा वो गेम चेंजर? क्या अमेरिका अपना अदृश्य F-35 भारत में बनाने का जिगरा दिखाएगा? क्या रूस का खूंखार Su-57 राफेल को पछाड़कर ये बाजी जीत लेगा? फ्रांस का राफेल जो पहले ही हमारी वायुसेना की शान है, क्या वो दोबारा किंग बनेगा? या फिर स्वीडन का ग्रिपेन सबसे स्मार्ट दांव बनकर सबको चौंका देगा? और इस महासौदे के पीछे की असली कहानी क्या है जो चीन और पाकिस्तान को बुरे सपनों की तरह सता रही है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत की रणनीति से दुनिया दंग, सबसे सीक्रेट टेक्नोलॉजी अब हिंदुस्तान में बनेगी। राफेल की दहाड़ या ग्रिपेन की चालाकी, 2025 का गेम चेंजर कौन बनेगा? तो आखिर ये 114 विमानों का चक्रव्यूह है क्या? और दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्माता भारत के दरवाजे पर दस्तक क्यों दे रहे हैं? चलिए इस गेम को जरा गहराई से समझते हैं। भारतीय वायुसेना IAF को अपने पुराने पड़ चुके MiG-27 और जगुआर जैसे विमानों को रिटायर करना है। हमें एक साथ दो मोर्चों पर यानी चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन हमारे पास हैं सिर्फ 30 से 32। इस गैप को भरने के लिए ये 114 विमान संजीवनी की तरह हैं। लेकिन ये सिर्फ गैप भरने की बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की महाछलांग लगाने की बात है। और इस महाछलांग की रेस में सबसे आगे खड़ा है रूस, हमारा पुराना और भरोसेमंद दोस्त। रूस ने भारत के सामने अपना ट्रम्प कार्ड फेंक दिया है, Su-57। ये रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है। ये वो शिकारी है जिसे ड्रैगन के J-20 को टक्कर देने के लिए ही बनाया गया है। रूस का ऑफर बहुत दमदार है। रूस कह रहा है कि वो Su-57 को मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाने को तैयार है। और भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमारी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास पहले से ही सुखोई 30 MKI बनाने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और तजुर्बा मौजूद है। यानी Su-57 का प्रोडक्शन भारत में बहुत तेजी से शुरू किया जा सकता है। लेकिन इस रेस में Su-57 अकेला नहीं है। उसे टक्कर दे रहा है वो योद्धा जो पहले ही लद्दाख के आसमान में अपनी धाक जमा चुका है, फ्रांस का राफेल रफाल। फ्रांस की दसाल्ट एविएशन 114 विमानों के इस महाटेंडर में कूद पड़ी है। भारत पहले ही 36 राफेल खरीद चुका है और उनका परफॉर्मेंस अद्भुत रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना नेवी ने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए 26 राफेल मरीन रफाल M विमानों का ऑर्डर दिया है। इसका मतलब साफ है, भारत का भरोसा राफेल पर फौलादी है। दसाल्ट का कहना है कि वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है और भारत में ही राफेल का पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर देगा। अब पेंच ये है कि भारत एक आजमाए हुए 4.5 जनरेशन के योद्धा राफेल पर दाम लगाएगा या एक नए लेकिन कथित 5वें जनरेशन के खूंखार Su-57 पर। यह फैसला ही आसमान का भविष्य तय करेगा। लेकिन ये जंग सिर्फ रूस और फ्रांस के बीच नहीं है। असली खिलाड़ी तो अब मैदान में उतरा है और उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका इस महासौदे को किसी भी कीमत पर चीन या रूस के हाथ में नहीं जाने देना चाहता। इसलिए अमेरिका ने भारत के सामने वो पासा फेंका है जिसे दुनिया का सबसे घातक हथियार माना जाता है। F-35 लाइटिंग II
F-35 कोई आम लड़ाकू विमान नहीं है, ये एक अदृश्य भूत है। ये फुल स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है, मतलब ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना उसके घर में घुसकर तबाही मचा सकता है। ये एक उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर है और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत भी इस चमत्कार को हासिल करने में दिलचस्पी रखता है। ये वही दबाव है जिसका जिक्र खबर में किया गया है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। अमेरिका की फितरत है शर्तें लगाने की। F-35 अमेरिका का गुरूर है, उसका क्राउन ज्वेल है। सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका वाकई भारत को F-35 की टॉप सीक्रेट स्टील्थ टेक्नोलॉजी सौंप देगा? क्या वो F-35 को मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनने देगा? अमेरिका ने आज तक ये टेक्नोलॉजी अपने सबसे करीबी दोस्तों के अलावा किसी को नहीं दी। अमेरिका ने इस डील को लेकर अभी तक अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं और भारत बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कोई सौदा करने वाला नहीं है। ये जियोपॉलिटिक्स का वो जटिल खेल है जहां भरोसा सबसे कीमती चीज है, और इसी उलझन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है एक चौथा खिलाड़ी, स्वीडन। स्वीडन की कंपनी साब अपना ग्रिपेन लड़ाकू विमान ऑफर कर रही है। ग्रिपेन दुनिया के सबसे स्मार्ट, सबसे सस्ते ऑपरेशनल कॉस्ट और खतरनाक विमानों में से एक है। साब का ऑफर सबसे आकर्षक लगता है। साब पहले से ही भारत में रक्षा सामग्री का निर्माण कर रही है। वो न सिर्फ 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, बल्कि वो भारत को अगली पीढ़ी के विमानों के डिजाइन में मदद करने का भी वादा कर रहे हैं। साथ ही यूरोफाइटर टाइफून भी रेस में है, जिसे एयरबस बनाती है, और एयरबस पहले ही टाटा के साथ मिलकर भारत में परिवहन विमान बना रहा है। यानी मैदान पूरी तरह सज चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ विमान खरीदने की बात है। जी नहीं, ये 114 विमानों का सौदा नहीं है। ये भारत के अगले 50 सालों का भविष्य लिखने का सौदा है। इस डील का असली मकसद सिर्फ विमान पाना नहीं है, इसका असली मकसद है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर। ये है मेक इन इंडिया का असली गेम। भारत ने दुनिया की इन महाशक्तियों को मजबूर कर दिया है कि वो अपने जंगी जहाजों के दिल इंजन और दिमाग, एवियोनिक्स और रडार की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को सौंपें। जब ये 114 विमान भारत में बनेंगे तो क्या होगा? पहला, भारत में लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। दूसरा, हजारों छोटी बड़ी कंपनियां MSMEs इस सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगी। एक पूरा नया एरोस्पेस इकोसिस्टम खड़ा होगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भरता। कल को अगर जंग छिड़ जाए तो हमें इन विमानों के पुर्जों के लिए या उन्हें अपग्रेड करने के लिए किसी दूसरे देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हम उन्हें खुद ठीक करेंगे, खुद अपग्रेड करेंगे। यही वो क्रांति है जो टाटा और एयरबस मिलकर C295 परिवहन विमानों के साथ कर रहे हैं, और अब यही क्रांति लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में होने जा रही है। और इसी बात से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। वो जानते हैं कि इस डील का मतलब सिर्फ 114 विमान नहीं है। इसका मतलब है कि भारत की अपनी कंपनियां जैसे HAL, टाटा, L&T, अदानी डिफेंस कल को खुद की 5वीं और 6ठी पीढ़ी के विमान डिजाइन करने और बनाने में सक्षम हो जाएंगी। ये 114 विमान तो बस एक सीढ़ी है। असली मंजिल तो भारत का अपना स्वदेशी M का प्रोग्राम है, और ये तय माना जा रहा है कि जो भी विदेशी कंपनी ये 114 विमानों का टेंडर जीतेगी, वो ही भारत के इस M का प्रोग्राम में मुख्य रणनीतिक साझेदार बनेगी। ये है असली इनाम जिसके लिए ये सारी जंग हो रही है। तो शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। फैसला बहुत कठिन है। एक तरफ है रूस का भरोसा और आजमाया हुआ Su-57 का कथित पावर। दूसरी तरफ है फ्रांस का साबित हो चुका योद्धा राफेल जो जंग का तजुर्बा रखता है। तीसरी तरफ है अमेरिका का अदृश्य F-35 जो टेक्नोलॉजी का बादशाह है लेकिन भरोसे की कमी और शर्तों के साथ आता है। और चौथी तरफ है स्वीडन का स्मार्ट ग्रिपेन जो कीमत और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सबसे साफ सुथरा ऑफर दे रहा है। भारत को सिर्फ सबसे अच्छा विमान नहीं चुनना है, भारत को सबसे अच्छी डील चुननी है। एक ऐसी डील जो सिर्फ वायुसेना को ही नहीं बल्कि भारत की पूरी इंडस्ट्री को मजबूत कर दे। ये फैसला सिर्फ हथियार का नहीं, ये अगले 50 साल के भविष्य का है। ये 2025 के आत्मनिर्भर भारत की ताकत है, जहां दुनिया हमें बेच नहीं रही, हम दुनिया से चुन रहे हैं। भारत का कद आज इतना बड़ा हो चुका है कि हम तय करेंगे कि हमारी शर्तों पर कौन खेलेगा। ये नए भारत की वो हुंकार है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। आपको क्या लगता है, भारत को कौन सा योद्धा चुनना चाहिए? क्या अदृश्य F-35 के साथ जाकर टेक्नोलॉजी का रिस्क लेना चाहिए, या पुराने दोस्त रूस के Su-57 पर भरोसा करना चाहिए, या फिर आजमाए हुए राफेल को ही घर में बनाना सही रहेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारत का अपना स्वदेशी M का प्रोग्राम
एक टॉप सीक्रेट छठे जनरेशन विंगमैन ड्रोन पर काम कर रहा है, जो इन 114 विमानों के साथ मिलकर आसमान का अजेय चक्रव्यूह रचेगा। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।